अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं TRP 360। नाज़रीन, अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ जो मुल्क के मायानाज़ सहाफ़ी थे, इनको कीनिया में कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद ये हुआ था कि इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी वो इनके अहले खाना को नहीं दी जा रही थी। लेकिन कल दुनिया टीवी के एक शो, कामरान शाहिद के शो में वो जितनी भी पिक्चर्स थी, वो जो रिपोर्ट थी, वो सब पब्लिक कर दिया गया है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम सलाम। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि इस सारे मामले का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखें, ये जो रिपोर्ट्स पब्लिक होने का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक होने का मामला है, ये बहुत ही संगीन है और बहुत ही गंभीर है। आपको सोचें कि वो वालदा अरशद शरीफ मरहूम की और शहीद की, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, अदालत गई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। वो वारिस हैं अपने बेटे की और उनको वो पोस्टमार्टम, तो ये किसने कामरान शाहिद साहब को बाज़ाब्ता ये रिपोर्ट्स दी और किस तरह से कामरान शाहिद साहब ने ये चला दी? बिल्कुल, ये प्राइम टाइम टीवी पर नशर कर दी गई। अच्छा, ये रिपोर्ट अगर नशर हो जाती तो फिर तो ठीक था जी। लेकिन वो तस्वीर जो उनकी अरशद शरीफ शहीद की डेड बॉडी की है जी, वो नशर की गई है। ये इतनी चौंका देने वाली और इतनी कर्बनाक बात है क्योंकि ये डेड बॉडी की भी बेहुरमती ही है। बेहुरमती है और वो जिस हालत में थी वो डेड बॉडी, यानी कि साफ नजर आ रहा है कि किस टॉर्चर से वो गुजरे होंगे। 3 घंटे कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि उनको 3 घंटे तक अरशद शरीफ साहब को टॉर्चर किया गया है जी। 3 घंटे। आप सोचें कि उस बंदे पे क्या गुजरी होगी, उसकी जो हालत है, हाथ की, कलाई की, सीने की, वो पेट में उनके, सर में उनके गोलियां हैं, वो क्या हो रहा होगा उस वक्त। तो ये किसी भी तरह एथिकली रॉन्ग है। मैं हैरान हूं कि पैमरा ने क्यों नोटिस नहीं लिया इस बात का। पैमरा को क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि इस तरह की तस्वीर आप वायरल नहीं कर सकते, आप कौमी मीडिया पे नहीं चला सकते, जबकि अभी ये केस उलझा हुआ है, बेतहाशा उलझा हुआ है। रोजाना की बुनियाद पे नई नई कहानियां सुनने को मिलती हैं हमें इस केस के हवाले से। और ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऐसा कौन था जिसने कामरान शाहिद को कन्विंस किया कि आप नेशनल टीवी पे ये चला दें, ये तस्वीर भी चला दें, ये वीडियोस भी चला दें, ये सब कुछ चला दें। इंतहाई शर्मनाक बात है, इंतहाई शर्मनाक बात है। पैमरा को मैं तो हैरान हूँ कि पैमरा इस मामले में खामोश कैसे है। पैमरा ने इस बात का नोटिस क्यों नहीं किया है? जी सर, ये बताइएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस कदर गैर जिम्मेदारी का जो मुजाहिरा किया गया, हालांकि शहीद अरशद शरीफ का भी ताल्लुक इसी फील्ड से था, वो भी जर्नलिज्म की फील्ड से ताल्लुक रखते थे, तो ये जो इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया, इसके बारे में आप कहते हैं? देखें, यहाँ पर मसला ये है, हमारा मीडिया जो है ना वो इतना डिवाइडेड है। जैसे हमारी सियासत डिवाइडेड है, वैसे ही हमारा सियासी मीडिया अब सियासी हो चुका है। बिल्कुल, सियासी मीडिया भी इसी तरह से डिवाइडेड है। और कामरान शाहिद साहब जो हैं वो कहाँ से लाइन ले रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को पता है। कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो लाइन किससे लेते हैं आजकल। मसला ये है कि कम से कम कामरान शाहिद साहब को सबक हासिल करना चाहिए अरशद शरीफ शहीद से। अरशद शरीफ शहीद भी कुछ किसी ज़माने में उन्हीं लोगों के आलयकार थे जिनके आलयकार आजकल कामरान शाहिद साहब बन रहे हैं। सबक ले लें, अभी भी उनकी ज़िंदगी है, मौजूद है, उस बात का सबक ले लें वो। दूसरा ये कि हमारा जो मीडिया है उसके मालिकान, उनको कम से कम इस मामले में नोटिस। मैं हैरान हूँ कि मियां आमिर महमूद साहब कैसे उन्होंने इजाज़त दी कि ये चीज़ नेशनल टीवी पे चल जाए। ये कैसे हो सकता है कि उनके टीवी पर ये तस्वीर चल जाए, ये पूरी वीडियो चल जाए, इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग दे दी जाए। और ये बात हमें बार बार लोगों को जहन नशीन करानी है कि कामरान अरशद शरीफ शहीद की बेवा, उनकी वालदा, उनके बच्चों तक ये चीज़ें नहीं पहुंची थी। ये चीज़ें मीडिया को दी गई हैं। अब इसमें जिम्मेदारी एक और बनती है, वो बनती है सहाफती तंजीमों की। उनको, वो क्यों खामोश है इस मामले पे? उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि ये एक उनके सहाफ़ी भाई जो शहीद हो गया, उसकी बेहुरमती है, उसके खानदान को आपने तकलीफ पहुंचाई है ये तस्वीर नशर करके। आपको कम से कम अगर नशर भी करनी थी तो पहले उनसे शेयर करते, उनके फैमिली से शेयर करते, उनसे इजाज़त लेते। किसी ने नहीं पूछा होगा, कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ नंबर बनाने के लिए ये काम कर दिया गया। और इससे भी बड़ी बात,
ये तस्वीर क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हिस्सा है जी। तो ये पिम्स से निकली होंगी। पिम्स इस्लामाबाद में है, वजारत सेहत जवाब दे कि किसने निकाली है वहां से जी। वजारत दाखिला जवाब दे कि जिसकी निगरानी में ये सारी तफ्तीश हो रही है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक कैसे हो रही है मीडिया को, सोशल मीडिया पे वायरल कैसी हो रही है जी। ये इंतहाई मज़ाक़ाखेज़ और इंतहाई कर्मनाक बात है। कर्मनाक इस सेंस में कि हम लोग इनह्यूमन हो गए हैं, हम में इंसानी वक़्त ही ख़त्म हो गई है। हम किसी की लाश के ऊपर अपने पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि कल को अगर कल अरशद शरीफ था तो आज जो है हमारी बारी भी आ सकती है। सर, जिससे आपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, तो आपके ख्याल में क्या दुनिया टीवी के जो मालकान हैं या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको कामरान शाहिद के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? लेना तो चाहिए, लेंगे नहीं। देखें, मैं आपको बताता हूँ, कामरान शाहिद साहब इतने दीदा दिलेर नहीं है और इतने बहादुर भी नहीं है जी। कि वो तनहा ये काम कर जाएं जो कल उन्होंने किया है जी। ये अलग बात है कि पब्लिक प्रेशर बना, सोशल मीडिया पे प्रेशर बना, तो उन्होंने वो वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया से, दुनिया के हैंडल से गायब करवा दी हैं। लेकिन ये नशर कर देना ये उनके अकेले की बस की बात नहीं थी। बिल्कुल। उन्होंने यकीनन, उनको कहाँ से प्रेशर आया होगा ये बहुत सारे लोग जानते हैं। हिम्मत मेरी भी नहीं है कि मैं नाम लूं, हिम्मत आपकी भी नहीं है कि वो नाम लें, दूसरों की भी हिम्मत नहीं है कि नाम लें। तो प्रेशर वहीं से होगा, वो बाज़ाब्ता असाइन किया गया होगा कि आपने ये काम करना है, आपने आज ये चीज़ें चलानी हैं। अब इसमें रोल सबसे बड़े जो बनता है वो मैं आपको बताऊं, वो बनता है सीनियर सहाफ़ियों का। सीनियर सहाफ़ियों को इस मामले में ख़ास तौर से जो दुनिया टीवी से वाबस्ता है, दुनिया टीवी से बड़े नाम वाबस्ता हैं। कामरान खान साहब वाबस्ता हैं, वो प्रेसिडेंट हैं दुनिया टीवी नेटवर्क के। मुजीबुर रहमान शामी बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह से और बहुत सारे, सलमान गनी साहब हैं, इसी तरह और भी लोग हैं जो दुनिया टीवी से वाबस्ता हैं, अयाज अमीर साहब हैं। इन सबों को मिलकर, अजमल जामी साहब हैं, इन लोगों को मिल करके आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे चैनल को इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। और बाज़ाब्ता दो, देखें ये डबल जेओपर्डी है, इसके अंदर दो चीज़ों से का जो है ना मामला ख़राब किया गया है। एक तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल थी जब तक वो पब्लिक नहीं हुई थी, और अभी तक ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई क्योंकि उनकी फैमिली तक को नहीं मिली। तो इसका मतलब है ये लीक करके ट्रस्ट तोड़ा गया है पब्लिक का उस अस्पताल के ऊपर जहां पे ये पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया था। दूसरी बड़ी बात कि जहनी ईजा पहुंचाई गई है उस फैमिली को जिनका वाहिद मर्द कफील जो बचा था वो मर चुका है और इस बर्बरियत से मर चुका है, जैसा कि बयान किया है खुद कल कामरान शाहिद साहब ने। अगर ये सच है तो आप सोचें कि हम किस तरह की कौम है, हम किस तरह के लोग हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि ये टीवी मालिकान और या मीडिया इदारे या ये ऑर्गेनाइजेशंस ये कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सब के सब सेठ के हाथों बिके हुए हैं और बिकने से ज़्यादा ये उधर की तरफ बिके हुए हैं जिधर की तरफ हम सारे इशारा तो करते हैं, नाम कोई नहीं लेता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबीर साहब। नाज़रीन, एक तरफ तो अरशद शरीफ के कातिलों की सफाकियत है और दूसरी तरफ मीडिया की सफाकियत है जो इस कल के मामले के बाद सामने आई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।